नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे ही ईडी की लॉकअप में पहुंचे, उनकी झटपटाहट और ज्यादा बढ़ गई। एक रात ईडी की लॉकअप में गुजारने के बाद केजरीवाल को लग रहा है कि शीश महल के अलावा उनसे कहीं नहीं रहा जा सकता, क्योंकि शीश महल है ही इतना शानदार। लेकिन अब क्या करें, कर्मों के सामने सब छोटा पड़ जाता है। लेकिन केजरीवाल हर संभव कोशिश जरूर कर रहे हैं। 22 मार्च को जैसे ही केजरीवाल को 6 दिन की ईडी रिमांड में भेजा गया, पार्टी में कोहराम मच गया। केजरीवाल को बचाने के लिए उतरी वकीलों की फौज बौखला गई और उसका नतीजा यह हुआ कि रिमांड के अगले ही दिन यानी कि 23 मार्च को ही केजरीवाल फिर से हाई कोर्ट पहुंच गए। केजरीवाल के वकीलों ने ईडी की गिरफ्तारी और पीएमएलए कोर्ट के रिमांड के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे डाली। केजरीवाल की लीगल टीम का कहना है कि दोनों फैसले अवैध हैं। केजरीवाल रिहाई के हकदार हैं। हमने कोर्ट से 24 मार्च तक सुनवाई की मांग की है। हालांकि हाई कोर्ट से केजरीवाल को कोई राहत मिले, उसकी उम्मीद बेहद कम नजर आती है। लेकिन केजरीवाल एक ऐसे नेता हैं जो परसेप्शन बनाने के माहिर खिलाड़ी हैं। सारे सबूत और गवाह केजरीवाल के खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी खुद को कट्टर ईमानदार बताने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। यही कारण है कि पत्नी के हाथ एक वीडियो मैसेज जनता के बीच भिजवा दिया, जिससे कि जेल में रहने के बाद भी जनता के बीच बेचारे बने रहे। खैर, क्या कुछ कहा है सुनीता केजरीवाल ने, वो भी आपको सुनवाऊंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है, और झटका ये लगा है कि पार्टी के सिर से अब छत छिन चुकी है। जी हां, आम आदमी पार्टी के दफ्तर को सील कर दिया गया है। ऐसा दावा है दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मारलेना का। जी हां, केजरीवाल की मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि उनके दफ्तर को चारों तरफ से सील कर दिया गया। आतिशी ने ट्वीट करते हुए लिखा, आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग से तत्काल नियुक्ति की मांग की है। कल आज दिए गए अभ्यावेदन के बावजूद आम आदमी पार्टी कार्यालय सील कर दिया गया। लोकसभा उम्मीदवार और पार्टी नेता प्रचार बैठकों के लिए पार्टी कार्यालय नहीं आ सके। हमारे एक विधायक के घर और आईटी विभाग का छापा पड़ा। ये भारतीय संविधान द्वारा दी गई जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन को यहाँ टैग करते हुए उन्होंने लिखा, एक समान खेल का मैदान सुनिश्चित करने के लिए ये जरूरी है। वहीं सोना भारद्वाज ने इस मुद्दे पर रिएक्ट करते हुए कहा कि उम्मीद है चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से इस पर कार्रवाई करेगा। उन्होंने चुनाव आयोग से दिल्ली पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस दफ्तर के सील होने के मामले की कोई पुष्टि नहीं की गई है। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि इसी साल फरवरी के महीने में सुप्रीम कोर्ट का आम आदमी पार्टी के दफ्तर को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया था। दरअसल आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है वो दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर बना है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए दिल्ली सरकार को जमीन खाली करने के लिए कहा था। जब इस मामले की सुनवाई हुई थी, तब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था, किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आम आदमी पार्टी का दफ्तर दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित राउज एवेन्यू के एक प्लॉट पर चल रहा है। यहाँ पहले दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री का आवास था, लेकिन बाद में आम आदमी पार्टी ने इसे अपना ऑफिस बना लिया। तो जो आम आदमी पार्टी का दफ्तर बना है उसे खाली करना होगा, और किसी भी कीमत पर यह कार्रवाई रोकी नहीं जा सकती। केजरीवाल की पार्टी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां नहीं उड़ा सकती। तो ऐसा हो सकता है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीना पहले दिया था उस पर अमल किया जा रहा हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, आधिकारिक तौर पर जब तक पुष्टि नहीं हो जाती तब तक इसे आम आदमी पार्टी का दावा ही कहा जाएगा। और अब जाते जाते सुनीता केजरीवाल का वो मैसेज भी सुन लीजिए जो उन्होंने केजरीवाल के हवाले से दिया है। बाकी आपको ये खबर कैसी लगी उस पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है। मैं अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हूँ। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं। इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। आपसे मुझे बहुत प्यार मिला है। पिछले जन्म में ज़रूर मैंने बहुत पुण्य किए होंगे,
जो मैं भारत जैसे महान देश में पैदा हुआ। हमें मिलकर फिर से भारत को महान बनाना है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली और नंबर 1 देश बनाना है। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमज़ोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है और इन्हें और मजबूत करना है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। क्या आज तक कभी ऐसा हुआ कि केजरीवाल ने कोई वादा किया और पूरा नहीं किया? आपका भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। बस एक विनती है, एक बार मंदिर ज़रूर जाना और भगवान से मेरे लिए आशीर्वाद मांगना। करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है, यही मेरी ताकत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफ़रत नहीं करनी। वे सब हमारे भाई बहन हैं। मैं जल्द लौट कर आऊँगा। आपका अपना अरविंद। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता केजरीवाल है। मैं अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी हूँ। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूँगा। मेरी ज़िंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है।